हमें आखिरत की तैयारी करनी, अल्लाह को राजी करना है। और ये 10 दिन और ये 10 रातें, ये तौबा की रातें, ये इबादत की रातें, ये अल्लाह को राजी करने की रातें हैं। और सुभान अल्लाह, कुर्बानी के दिन अफजल तरीन आमाल में से अमल यह है कि जानवर का खून बहाया जाए। लोग आजकल अजीब अजीब दिमाग खराब करने वाली बातें करते हैं ना, यार इतने सारे जानवर कुर्बान करते हैं, इससे बेहतर गरीबों की मदद कर दो। भाई हम अल्लाह के बंदे हैं, गरीब की मदद करने का सवाब कौन देगा? कौन देगा? जवाब दो ना। अल्लाह फरमा रहा है मेरे नज़दीक सबसे अफजल अमल खून बहाना है, तो इसकी मानूं या अल्लाह की मानूं? तो और वैसे भी कुर्बानी में गरीबों की तो मदद है। ये मेरा क्लिप बाद में देख लीजिएगा, वैसे कई बयानात में हमने बयान किया है कि जानवर की खरीदारी से लेकर गोश्त के पकने तक और उसके बाद कुर्बानी की खालों से लेदर फैक्ट्री तक करोड़ों गरीबों का कदम कदम पर फायदा हो रहा होता है। खामा खाई दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अल्लाह से दूर करने की कोशिश करते हैं। कुर्बानी करें और खुश दिली से करें। हाँ, अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ये नुमाइश के लिए नहीं। हाँ, याद रखिए कुर्बानी की फजीलतें क्या हैं। सुभान अल्लाह, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहर यानी 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन अल्लाह पाक के यहाँ सबसे पसंदीदा अमल खून बहाना है। बेशक कुर्बानी के जानवर रोज़े क़यामत अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगे, और बेशक कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह पाक के यहाँ मकाम कबूल तक पहुँच जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी किया करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कुर्बानी वो है जो कीमत में आला और खूब मोटी ताज़ी हो। हाँ, कुर्बानी का जानवर बड़ा, जिसको जैसी तौफीक है, जिसका जैसा मामला है, लेकिन अच्छा जानवर कुर्बान करना है। मगर यहाँ वही बात लोगों को दिखाने के लिए नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुर्बानी के कुछ आदाब बयानों हैं। अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तर्जुमा कंजुल इरफान, अल्लाह के यहाँ हरगिज़ ना उनके गोश पहुँचते हैं और ना उनके खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में है कि ज़माना जहलियत जो था उसमें गैर मुस्लिम अपनी कुर्बानी करके काबे की दीवार पर खून लगाते थे और समझते थे कि इससे अल्लाह पाक का कुर्ब मिलेगा। इस्लाम का जब नूर जगमगाया, सहाबा किराम ने हज किया, कुर्बानियाँ पेश की, तो उनकी तालीम के लिए आयत उतरी कि अल्लाह की बारगाह में गोश्त नहीं पहुँचता, खून नहीं पहुँचता, वहां तुम्हारी नीयत पहुंचती है, तुम्हारा इखलास पहुंचता है, अच्छी नीयत पहुंचती है, तकवा पहुंचता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस आयत करीमा की कमाल की तफसीर फरमाई। फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, तुम घर से निकले। मफहूम क्या है इसका, पैगाम क्या है इस आयत में? घर से निकले, लोग तुम्हें देख रहे थे। मवेशी मंडी गए, लोग तुम्हें देख रहे थे। जानवर खरीदा, लोग तुम्हें देख रहे थे। जानवर घर लाए, लोग देख रहे थे। जानवर की देखभाल की, लोग देख रहे थे। जानवर तुमने मेरे नाम पर ज़िबा किया, लोग देख रहे थे। गोश्त पक भी गया, खा भी लिया, तकसीम कर लिया। इन सब चीज़ों को लोगों ने देखा। ऐ मेरे बंदे, सब चीज़ें तो लोग देख रहे थे, एक राब्ता तेरा मेरे साथ था। अब अल्लाह फरमाता है कि उसमें दिल की कैफियत क्या थी। इन तमाम आमाल में अगर लोगों को दिखाने की कैफियत थी फिर तो कोई अजर नहीं है। और जानवर खरीदते वक्त ये फिक्र थी, ये कैफियत थी कि अल्लाह राज़ी हो जाए, बेहतरीन जानवर खरीदूं। अगर ये कैफियत थी कि लोग क्या कहेंगे, यार इतना बड़ा घर है और मुर्दार सा जानवर ले रहा हूं, नहीं। अगर ये नीयत थी कि जनाब लोग पूछेंगे तो बताऊंगा इतने लाख का जानवर लिया है, जरा तस्वीरें, आजकल तो पता नहीं टिकटॉक और तस्वीरें और फेसबुक और लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए अपने जानवरों के लिए। गौर कीजिए नीयत क्या है। नीयत ये हो कि अल्लाह राजी हो जाए। तो यहां ये आयत में पैगाम ये है, कुर्बानी करनी है अल्लाह के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वरना ऐसा ना हो कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हों और सवाब भी ना मिले। सुभान अल्लाह, कुर्बानी का इखलास कैसा था, ये कुर्बानी होती क्यों है, यकीनन आपको याद होगा। मगर आइए ज़रा मज़ीद याद को ताज़ा करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था अपने बेटे को ज़िबा करो। ये कैसा इखलास था। और सुभान अल्लाह, आपने अपने बेटे से भी सवाल कर लिया, अपने बेटे को बता भी दिया। कुरान कहता है, आप अपने बेटे से क्या कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। किताबों में लिखा, जब हज़रत इब्राहीम ने अपने शहज़ादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई ना, तो आप कप कपाने लगे, खुशी से चेहरा दमक उठा। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, बेटा ये चेहरे पे दमक कैसी है, तेरे ज़िबाह होने की बात हो रही है, तेरे कुर्बान होने की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, कैसा बेटा है। कहता है, अब्बू जान इसलिए चमक रहा हूँ, इसलिए खुशी
खुशी से कांप रहा हूं कि अब तो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाला हूं ना, अल्लाह ने हुक्म दिया है कुर्बान होने का, अब मैं कुर्बान हो जाऊंगा तो रब मुझे अपनी जन्नत में जगह अता फरमाएगा, मैं रब के नाम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। ये कैसा इखलास था, अल्लाह उस इखलास का जर्रा अता फरमा दे। ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ईद कुर्बान जज्बे ईसार का इजहार है, ये इताअत का खलीलुल्लाह की मयार है ये तस्लीम व रजा की एक लाफानी मिसाल, जान देने के लिए फर्जंद भी तैयार है। बाप का हुस्ने अमल, बेटे का ज़ौक़े इत्तिबा, इस मिसाली दास्तां का मरकजी किरदार है। अल्लाह अकबर। ज़रा कभी गौर तो करें, हमारे यहाँ तो हम पर कुर्बानी वाजिब अमीर आदमी पर है, साहिब इस्तिताअत पर है, गरीब पर तो कुर्बानी भी नहीं। लेकिन कभी सोचे ना कि अगर हमें यह हुक्म होता कि ज़िंदगी में सब ने एक एक बच्चा कुर्बान करना है, हमारा क्या हाल होता। हमें तो कितना आसान कर दिया गया कि अगर साहिब इस्तिताअत हो तो फिर जानवर कुर्बान करना है, और वो जानवर का गोश्त भी खुद खाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, अपने आसपास के लोगों को बांट दें। कोई ऐसी जनाब सख्त कंडीशंस नहीं हैं। अल्लाह अकबर। मगर वहाँ कुर्बानी क्या मांगी जा रही है कि बेटे को ज़िबह किया जाए। अल्लाह अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को ज़िबह करना चाहा ना, तो बेटे ने रोना धोना नहीं किया, बल्कि वो क्या कहते हैं कि ए अब्बा जान, एक दो मेरी गुजारिशात हैं, एक काम कीजिएगा, मुझे अच्छी तरह रस्सी से बांध दीजिएगा, क्योंकि जब आप मेरा गला काटेंगे मैं फड़फड़ाऊंगा तो मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों को ख़राब ना कर दें। अब्बा जान मुझे उल्टा लिटा दीजिएगा, क्योंकि मेरा चेहरा आप देखेंगे तो आपको बड़ी तकलीफ़ होगी। तीसरा ये कि छुरी ज़रा ज़्यादा तेज़ कर दीजिएगा ताकि ज़िबाह के वक्त मुझे तकलीफ़ कम हो। ए अब्बू जान, जब मुझे ज़िबाह कर लें तो मेरा लिबास मेरी माँ को दे दीजिएगा, उन्हें कुछ तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी तो क्या कहते हैं, फ़इन कान हादा रिदन लका फ़उसल्लिमु लिअम्रिका, ए अल्लाह अगर तेरी रज़ा इसी में है तो मैं तेरी रज़ा की खातिर तेरे हुक्म के सामने सर झुकाता हूँ। सुबहान अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया तो फरिश्ते रोने लगे। अल्लाह से अर्ज करते हैं, ए अल्लाह ये तेरे नबी हैं, इनमें से एक तेरी रज़ा की खातिर मुंह के बल लेटा है और दूसरा तेरी रज़ा की खातिर ज़िबा करने को तैयार है। फिर अल्लाह करीम ने जन्नती मेंढा भेजा। आपको पता है उस वक्त क्या हुआ था? सुबहान अल्लाह। आप सुनिए, ईद के दिन हम एक तस्बीह पढ़ते हैं ना, उस तस्बीह का पसे मंजर भी सुन लें। हज़रत इब्राहीम बेटे को ज़िबा कर रहे हैं और आपको आसमान से आवाज़ आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि जिब्रील अमीन एक जन्नती मेंढा लेकर आ रहे हैं। तो आप समझ गए कि मेरी आजमाइश पूरी हो गई, मेरा इम्तिहान कंप्लीट हो गया। आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जो बेटा लेटा हुआ था ना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने जब आवाज़ सुनी तो वो भी समझ गए कि इम्तिहान का वक्त कंप्लीट हो गया है, अल्लाह ने ये कुर्बानी कबूल कर ली है। वो कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुभान अल्लाह। ये दुनिया की वो अजीम तस्बीह है जिसके स्टार्टिंग के वर्ड हज़रत जिब्रील ने अदा किए, दरमियानी अल्फाज हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अदा किए और आखिरी अल्फाज हज़रत इस्माइल ने अदा किए। अब जब तस्बीह पढ़ना ईद वाले दिन तो ये कुर्बानी याद करना, ये मंजर याद करना, अपने बच्चों को बताएं जो बच्चे आज जानवर लेकर घूम रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं कि बेटा ये कुर्बानी हुई क्यों है और इसके पीछे कैसी अजीम दास्तान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह उस इखलास का जर्रा अता फरमाए। आइए मिलकर जरा ये तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज पैगाम ये है, कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा ये है, इसकी फ़िलॉसफ़ी यही है कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए। आज जब कुर्बानी करे ना, जो जिन जिन के घर में कुर्बानी होनी है, कैफियत ये बनाए कि अल्लाह ये तेरे लिए है, तेरी बारगाह में मेरी ये कुर्बानी में पेश कर रहा हूँ। उधर जानवर के गले पे छुरी चल रही हो और हम अल्लाह पाक की रज़ा के लिए मचल रहे हों, दिल में दुआएं कर रहे हों, ए अल्लाह पाक मेरे बस में जो था मैंने कर दिया है, अल्लाह पाक अपने खलील के सदके मुझसे राज़ी हो जा। कितनी प्यारी दुआ। यकीन करें कुरान पाक की कुछ आयतें जो है ना,
ईमान ताज़ा कर देती हैं दिल। इतनी फेवरेट आयतें हैं वो, इनमें से एक आयत ये है जिसमें कुर्बानी की दुआ। ज़रा इसका माना सुनिएगा। हाय हाय हाय, क्या यानी अच्छा कमाल देखें, अल्लाह खुद हमें बता रहा है कि मुझसे मांगना कैसे। कुर्बानी के वक्त हमें क्या कहना है, ज़रा प्यारी सी दुआ देखें। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा। तर्जुमा क्या है, मैंने अपना मुंह उसकी तरफ किया जिसने आसमान और ज़मीन बनाए, मिल्लत इब्राहीमी पर एक उसी का होकर। वमा अना मिनल मुशरिकीन, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में नहीं। आगे सुनिए, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या फरमाया कि मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानियाँ और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और अल्लाह से आज दुआ करते हैं, अल्लाह इस कुरानी आयत के सदक़े हमें ऐसा बना दे। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना वो सब मेरे रब के लिए है जो आलमीन का रब है। आगे फरमाया ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका व अन मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक में क्या खूबसूरत दुआ हमें रब ने अता फरमाई। और इसका माना क्या है, मुझे यही हुक्म हुआ है और मैं मुसलमानों में हूँ, इलाही ये मेरी तौफीक से है और तेरे लिए ही है मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्मत की तरफ से बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। तो उलमा फरमाते हैं कि जब कुर्बानी करे तो ये खूबसूरत दुआ जो हदीस में हमें अता हुई है, क्या दुआ है, क्या दुआ, जरा गौर से सुनो। इन्न सला मैसेज है इसके अंदर, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नमाज है, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब अल्लाह के लिए। इस बार कुर्बानी करना ना तो ये अल्लाह से वादा करना कि अल्लाह मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी मौला सब तेरे लिए, मैं कुछ भी नहीं, तूने ही तौफीक दी है। कुर्बानी करने की तौफीक भी तो रब ने दी है ना। शुक्र के जज्बात हो। बंदा जानवर पर छुरी फिराते हुए दिल नियत करे कि अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशात पर। हजरत इब्राहिम ने तो बच्चे पर छुरी फिराई थी, मैं कम से कम अपनी गंदी आदतों पर तो छुरी फिराऊं ना, अपनी दुश्मनियों पर तो छुरी फिराऊं, अपने मुसलमानों के लिए बुरे ख्यालात पर तो छुरी फिराऊं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह करे कि ये कुर्बानी हमारी मगफिरत का जरिया बन जाए। मुबारक दिन हैं, मुबारक रातें हैं, खूब अल्लाह से मांगिए। अल्लाह इन दिनों खूब नवाजता है, तो मांगते रहिए, दुआएं करते रहिए, खैर खाही कीजिए। तो चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए हर जुमेरात को, और ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। अगर तो आप ख़ुद कुर्बानी कर रहे हैं तो अपनी कुर्बानी की खालें दावत इस्लामी को ज़रूर दें। दावत इस्लामी जो पूरी दुनिया में दीन मतीन की खिदमत कर रही है, आपकी कुर्बानी का जानवर हो सकता है किसी बहुत बड़े नेकी के काम में ख़र्च हो जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा कि जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए और खाल दावत इस्लामी को देकर दीन के इस अजीम काम में अपना हिस्सा मिलाएँ। तो माशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन खाले जमा कर रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं। आप किसी करीबी मरकज़ में, किसी करीबी मस्जिद में जहाँ दावत इस्लामी वाले मौजूद हैं, अपना नाम, नंबर, अपना एड्रेस, अपना टाइमिंग बता दें, तो इंशाअल्लाह इस्लामी भाई कुर्बानी की खालें आपके पास आकर उठा लेंगे। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि उनको क्यों तकलीफ देनी है, खुद ही कुर्बानी की खाल हमारे किसी स्टॉल पे पहुंचा दें, बल्कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से बात करें, तो इंशाअल्लाह आपका जुमला होगा, आपके चंद अल्फाज होंगे, वो कुर्बानी की खाल देंगे और उससे इंशाअल्लाह दीन के काम में, क्या पता मेरी वही कुर्बानी की खाल किसी मस्जिद में ईंट का सबब बन जाए, किसी तालिब इल्म की किताब का सबब बन जाए और इंशाअल्लाह मेरे लिए सदका जारिया हो जाए। तो हम सब ने मिलकर इस पर कोशिश भी करनी है, अपनी कुर्बानी की खालें भी देनी है। और वो लोग जो अपना प्रॉपर जानवर नहीं कर सकते, तो वो चाहे तो दावत इस्लामी वाले हिस्से वाली कुर्बानी भी कर रहे हैं ना, इज्तिमाई कुर्बानी जिसको कहते हैं। तो कई लोग होते हैं जो इंटरनेशनल मुझे सुन रहे होंगे, बैरून मुल्क में होंगे, आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो आप दावत इस्लामी की इज्तिमाई कुर्बानी में भी रब्ता करके कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी करके गोश्त तकसीम कर दिया जाए तो वो तकसीम कर दिया जाएगा, और आप चाहते हैं कि गोश्त आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो आपको प्रॉपर गोश्त भी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो अपनी कुर्बानी में, अपनी कुर्बानी की खालों में दावत इस्लामी को ज़रूर याद रखें।